जाओ इस नामुराद को डाल दो जलती हुई भट्टी में। रुक जाइए सुल्तान, खुदा के वास्ते रुक जाइए सुल्तान, इसे बख्श दीजिए। आखिर रिश्ता क्या है आपका इससे? ये एक अजनबी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि हम इस नामुराद को मुआफ कर दें तो आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको हमसे निकाह करना। अब आगे। आपके पास वक्त बहुत कम है शहजादी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। आप हमारा गुरूर ही नहीं, हमारी कमजोरी भी है। आपकी इस हाँ के भरोसे पर हम आपको एक मौका और देते हैं और इसे बख्शते हैं। शातुरखान, बदतमीज आशिक को हम आपके सुपुर्द करते हैं। अब इसे दिल्ली सल्तनत की सरहद से बाहर भेजने की जिम्मेदारी आपकी। जो हुक्म सुल्तान। और हाँ, एक बात और, आइंदा से आप हमारी होने वाली बेगम के साथ तमीज से पेश आएंगी, क्योंकि गजनी की भट्टियों में तलवारों के साथ साथ बाजेब भी गलाई जाती है। क्या हुआ छोटे मियां? छोटे मियां, बहादुर लोग रोया नहीं करते। आप बहादुर है ना? आपके इस खादिम को ये लोग बहुत दिनों तक दिल्ली से दूर नहीं रख पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही वापस आएंगे। वादा? पक्का वादा। फातिमा, शहजादी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपको जाना होगा मिर्जा। सच बता फातिमा, क्या शहजादी वाकई चाहती है जब उनकी जिंदगी से दूर चले जाए? एक बार कह दो फातिमा, खुदा कसम मिर्जा अपना मरा हुआ मुंह भी नहीं दिखाएगा।
तुम चुप क्यों हो फातिमा? हमारे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं? तुम्हारी खामोशी हमारे कानों में चुभेगी फातिमा। क्या शहजादी वाकई चाहती है कि हम उनसे दूर चले जाएं? दीवाने हैं पर कम दर्द नहीं है फातिमा। सिपाहियों, बैठो से। बोलो फातिमा, हम सीने में पत्थर रख देंगे पर ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। फातिमा बोलो, फातिमा। मोहतरमा, मिर्जा को बस एक इशारा दे दीजिए। क्या वाकई आपको हमारी मोहब्बत की परवाह है? इश्क किया है आपसे मोहतरमा। बोलिए तो हंसते हंसते जान दे देगा मिर्जा आपके लिए। उफ तक नहीं करेगा। बस एक बार हमसे कह दीजिए कि आपको हमसे मोहब्बत है। हम आपका जवाब समझ गए हैं मोहतरमा। अब तो पूरी दिल्ली जीत लेंगे। मेरे मौला 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 मेरे मौला। तू ही खुदा, तू ही खता, तू ही सजा, तू ही जहाँ देखे मेरी आंखें वहाँ तू ही, वहाँ तू ही। मेरे मौला 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 मेरे मौला। अमा मियाँ, हम क्या कहते हैं, वो शाह तुर्कन के दीदार तो कराओ हमें। क्यों? बस अभी अभी खुदा बदल लिया हमने। अरे सजदे में सर झुकाना है, थोड़ा दीदार करना है उनका। मातम खत्म होने में अभी 20 दिन बचे हुए हैं शहजादी। अगर आप चाहती हैं कि हम इस नामुराद को माफ कर दें तो आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको हमसे निकाह करना होगा। शहजादी,
सुल्तान यल्दौस ने कुछ दर्जियों को भेजा है आपके निकाह के जोड़े का माप लेने के लिए। वो आपका इंतजार कर उनसे कहो हम अभी आते हैं। मिर्जा को तो बचा लिया आपने शहजादी, पर आपसे दूर रहने की सजा उसके लिए मौत से भी बदतर होगी। शहजादी, जरा सोचिए, मिर्जा आपसे बहुत प्यार करता है। क्या बीतेगी उसके दिल पे? आपको उसकी जरा से भी परवाह नहीं है। परवाह है, इसीलिए फातिमा, अगर जान है तो जहान है। वैसे भी और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हैं जिनसे हमें निपटना है। मिर्जा से ज्यादा अहम मुद्दा आपके लिए और क्या हो सकता है शहजादी? सुल्तान, दस दिन है हमारे पास। महज 10 दिन में सुल्तान अपने सारे काम खत्म कैसे कर पाएगा? सोचा है जरा? हमारे खानदान की हिफाजत, इस दिल्ली सल्तनत में अमन और चैन, ये सब कायम कैसे होगा? सुल्तान यल्दौस ने रजिया के साथ अपना निकाह आज से 10 रोज के बाद रखा है। काश ऐसे खुशी के मौके पे आप रजिया को दुआ देने के लिए मौजूद होते हैं। हमें इस बात की खुशी है सुल्तान कि रजिया की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये बात सोचकर हम नाउम्मीद हो जाते हैं कि उसके जाने के बाद हम सबका क्या होगा। एक वही तो है जो शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन को आड़े हाथों ले सकती है। हम सच कह रहे हैं सुल्तान, कुतुबी शाही खानदान में वही बची है जिसकी रगों में जोश है, खून में उबाल है। वरना हम सब तो जैसे मुर्दा हो चुके हैं। ये समझने की खता मत कीजिएगा मियाँ कि हमारे सामने आप खड़े हैं तो आपकी गुस्ताखी मुआफ हुई। मोहब्बत अगर खता है तो खुदा करे ये खता हमसे रोज। पर मियाँ, ये जमाना तो सदियों से आशिकों को मोहब्बत की सजा देता आ रहा है। जिंदगी जब अजाब होती है, आशिकी कामयाब होती है। और रही सजा की बात, तो अपनी इस सजा को आपकी रजा में बदल दें तो? आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी मियाँ। सर पर तलवार लटकी है, बेड़ियों में आप जकड़े हुए हैं और हमारी रजा की बात करते हैं। इस सल्तनत की वालिदा सुल्तान को देने के लिए आपके पास है ही क्या? आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बेटे सुल्तान हैं और जो चीज हमें चाहिए वो हम मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। वजह फरमा रही हैं आप मलिका, पर फिलहाल इन बेड़ियों में जकड़ा ये खादिम ही आपके काम आ सकता है।
क्योंकि जिस सुल्तान की आप वालिदा हैं, माफ कीजिएगा पर थोड़े निकम्मे हैं वो। खामोश गुस्ताख! क्या हुआ मलिका? आपके हाथ रुक क्यों गए? मानते हैं जाबाज हो, मगर महल की चार दीवारी में कलाबाजी करना एक बात है और मैदान जंग में लड़ना अलग बात। आप तो हम पे शक कर रही हैं। चलिए आपको एक राज की बात बताते हैं। कैसा राज? दिल्ली सल्तनत की सूबेदारी के मुकाबले में एक नकाबपोश लड़ाका आया था। जंग का एक उसूल है मोहतरम कि जब तक एक भी लड़ाका मैदान जंग में मौजूद है, जंग खत्म नहीं मानी जाती। जिसने आपके बेटे शहजादे रुकनुद्दीन को करारी मात दी। अब कुछ याद आया मलिका? तुम? वो तुम हो? आपको कोई शक है मलिका? तो फिर मुकाबला जीत कर गायब क्यों हो गए? दिल्ली की सूबेदारी पर अपना हक क्यों नहीं जताया? मन की मर्जियां, मर्जियों का मन। कुछ ऐसा ही है मिर्जा अल्तूनिया का दिल। फितरत है। दीवाने हैं आप? इसी दीवानगी की खातिर तो आपके पास आए हैं मलिका। मुद्दे पे आओ। मिर्जा अल्तूनिया आपको सुल्तान दे सकता है। ये लीजिए आप सबकी बख्शीश। नहीं शहजादी, हम ये नहीं ले सकते। हम सबकी जान पे बनाएगी। कहीं शहजादे रुकनुद्दीन को खबर हो गई तो वो हम सबका सर कलम कर देंगे। हमें इजाजत दीजिए। शहजादी, किस सोच में डूब गई हैं? देख रही हो फातिमा, किस कदर खौफजदा हो गई है हमारी आवाम उस शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन से कि बख्शीश तक लेने से डर रहे हैं ये लोग। हुकूमत करने के लिए दहशत फैला रहे हैं ये लोग। क्या कर सकते हैं शहजादी? ताज उनका, तख्त उनका, ताकत उनकी, वो जो मर्जी आए करेंगे। पर अगर सुल्तान इस ताकत को ही तोड़ दे तो? हम समझे नहीं। वो लोग अवाम पर हुकूमत करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सुल्तान अवाम के दिल से शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन का डर ही निकाल तो? अगर आवाम के दिल से उसने आपका और सुल्तान रुकनुद्दीन का डर ही खत्म कर दिया तो फिर क्या साख रह जाएगी आपकी? रुकनुद्दीन, सुल्तान अल्तमश की आवाम पे हम जुल्म नहीं होने देंगे। तुम एक की भी आवाज दबाओगे तो हजारों हाथ हथियार उठाएंगे। अभी तक तो महल की चार दीवारी के अंदर सुल्तान यल्दोज जैसे लोग ही आपकी बेइज्जती करते हैं। तमीज से पेश आएंगे, क्योंकि गजनी की भट्टियों में तलवारों के साथ साथ बाजेब भी गलाई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये आवाम भी आपकी बेइज्जती करने लगे, तब क्या करेंगे आप?
हम सुल्तान को पकड़कर आपके कदमों में डाल सकते हैं। अब सुल्तान यल्दोस का हुक्म आपको प्यारा है या आपकी ये इज्जत, ये तख्त, ये ताज, ये दिल्ली सल्तनत? फकत 10 दिन है तुम्हारे पास उस जालसाज सुल्तान को पकड़ने के लिए। बस 10 दिन अपनी खैर मनाओ रुकनुद्दीन। जिस हुकूमत का तुम्हें इतना गुरूर है, वो हुकूमत, वो गुरूर, वो वहशत और वो खौफ सब मिट्टी में मिल जाए। और ये सुल्तान का वादा है तुमसे।